वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज हम 19 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। भारत का पहला आभासी यानी वर्चुअल चिड़ियाघर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है इंदौर में। मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है थाईलैंड। 80वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी खेल प्रतिभा खोज अभियान का लक्ष्य किस आयु वर्ग के बच्चों की पहचान करना है? तो इसका आंसर है 5 से 15 वर्ष के बच्चों की। ठीक है। हाल ही में भारत और नेपाल ने सीमा पार भूमि कब्जे का सटीक सर्वे करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करने का संकल्प लिया? तो इसका आंसर है ड्रोन और यूएवी तकनीक का। ठीक है। 15 अगस्त 2026 को शुरू की गई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और एआई हैकाथॉन साइबर कुश्ती 2026 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है नाइलेट के द्वारा। ठीक है। रेलवे स्टेशनों पर लापता या अपने परिवार से बिछड़े बच्चों को सुरक्षा देकर अपने परिजनों से मिलने के लिए आरपीएफ द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ठीक है। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप का विकास किस संगठन द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है नासा के द्वारा। ठीक है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 19 अगस्त को। 19 अगस्त को हर साल विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संकट और आपदाओं में सहायता करने वाले मानवीय कार्यकर्ताओं को सम्मानित करता है। ठीक। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2008 में इस दिवस को घोषित किया था। यह दिवस पहली बार आधिकारिक तौर पर वर्ष 2009 में मनाया गया था। 19 अगस्त 2003 को बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हुए हमले की याद में यह तिथि चुनी गई थी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्ष 2026 में इस अभियान का मुख्य संदेश मानवता की रक्षा करने वालों की रक्षा पर बल देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में मंगोलिया के उलान बातार में आयोजित UNCCD COP17 में भारत ने किस पारिस्थितिक तंत्र के लिए अपनी पहली मार्गदर्शिका का शुभारंभ किया है? तो UNCCD का मतलब है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है। तो इसका आंसर है खुले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। UNCCD COP17 का आयोजन 17 अगस्त 2026 को उलान बातार मंगोलिया में किया जा रहा है। भारत ने UNCCD COP17 में खुले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए अपनी पहली मार्गदर्शिका लॉन्च की है। इस मार्गदर्शिका को ATREE यानी अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द इन्वायरमेंट और IUCN, इसका मतलब क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और ICFRE इसका मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, और इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के सहयोग से तैयार किया गया है। ठीक है। UNCCD यानी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय बान जर्मनी में स्थित है। ठीक है। यह मार्गदर्शिका दक्कन सवाना, थार व बन्नी भूदृश्य, हिमालयी घास के मैदानों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर केंद्रित है। इसका मुख्य केंद्र भारत के भूमि क्षरण तटस्थता एजेंडा के तहत गैर वन भूदृश्यों का पुनर्स्थापन करना है। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है नेपाल के। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया।
यह मानद उपाधि नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा प्रदान की गई। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच एक दूसरे के सेना प्रमुखों को मानद उपाधि देने की परंपरा वर्ष 1950 से शुरू हुई थी। वर्तमान में नेपाल सेना के मुख्य सेनापति जनरल अशोक राज सिगदेल हैं। ठीक है, नेपाल में भारत के वर्तमान राजदूत नवीन श्रीवास्तव हैं। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू तथा इसकी मुद्रा नेपाली रुपया है। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के तहत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार जो कि नियमित श्रेणी में प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है 17 खिलाड़ियों को। ये है 17 खिलाड़ियों की लिस्ट। ठीक है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा की गई। पुरस्कार चयन समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा ने की थी। वर्ष 2025 के लिए कुल 17 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियमित श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार हेतु चुना गया है। ठीक है, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी आई अरुमै नायगम को लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इस वर्ष किसी भी खिलाड़ी को भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 3 प्रशिक्षकों और आजीवन श्रेणी में 2 प्रशिक्षकों को प्रदान किया गया है। ठीक है, पुणे स्थित सेना पैरालंपिक नोट को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में आयोजित एशियाई जूनियर ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2026 में क्रमशः ओपन और गर्ल्स वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका आंसर है विघ्नेश वर्मा और शरण्या देवी जी। एशियाई जूनियर ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन महाराष्ट्र शतरंज संघ द्वारा किया गया था। प्रतियोगिता का उद्घाटन बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के पूर्व आयुक्त जयराज पाठक ने किया। ठीक है, ओपन वर्ग में भारत के विघ्नेश वर्मा ने टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और गर्ल्स वर्ग में भारत की शरण्या देवी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। गर्ल्स वर्ग में भारत की प्रीशिता गुप्ता ने रजत और सनमथी श्री ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा फ्रीडरेइच टैक्सिया किस जीन के उत्परिवर्तन के कारण होने वाला एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार है? तो इसका आंसर है FXN जीन यानी फ्रैटैक्सिन जीन के कारण। ठीक है, फ्रीडरेइच एटैक्सिया एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार है जो तंत्रिका तंत्र और हृदय को नुकसान पहुंचाता है। यह रोग FXN जीन के उत्परिवर्तन और GAA यानी गुआनिन एडेनिन दोहरा विस्तार, इसके दोहरा विस्तार के कारण होता है। ठीक है, FXN जीन फ्रैटैक्सिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है। फ्रैटैक्सिन प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया कार्य और कोशिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है। फ्रीडरेइच एटैक्सिया के लक्षण आमतौर पर 5 से 15 वर्ष की आयु के बीच विकसित होते हैं। ठीक है, हालिया अध्ययन के अनुसार 95% विस्तारित वेरिएंट यूरेशिया में उत्पन्न 2 सामान्य वेरिएंट से जुड़े हैं। ठीक है, प्राचीन DNA साक्ष्य बताते हैं कि यह प्रोटोम्यूटेशन कम से कम 9000 वर्ष पुराना है और निएंडरथल में अनुपस्थित था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी रिचार्जेबल आयरन एयर बैटरी यूटिलिटी स्केल पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस सुपर थर्मल पावर स्टेशन को चुना गया है? तो इसका आंसर है सीमाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन को। सीमाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में स्थित है। इस पावर स्टेशन का स्वामित्व और संचालन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC द्वारा किया जाता है। यहाँ भारत का पहला स्वदेशी रिचार्जेबल आयरन एयर बैटरी यूटिलिटी स्केल पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, यह तकनीक दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण यानी लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज
LDES प्रणाली पर आधारित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देना है। ठीक है, NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। ठीक है, NTPC को भारत सरकार द्वारा महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम का दर्जा प्राप्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी में न्यूनतम कितने प्रतिशत विकलांगता होना अनिवार्य है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। हाल ही में अरब सागर से बचाए गए लॉन्गर हिट समुद्री कछुए को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका आंसर है शुभेद्य यानी वुल्नरेबल कैटेगरी में से रखा गया है। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।